हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ना, ये कल की ही वीडियो है, संडे का दिन है। तो सुबह सुबह हम उठ गए थे। सुबह क्या उठ गए थे, मतलब थोड़ा लेट ही हो जाता है संडे के दिन, रिलैक्स होकर के उठते हैं। नींद तो पहले ही खुल जाती है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ रहता नहीं ना कि नहीं जल्दी जल्दी से टिफ़िन बनाना है या कुछ, तो थोड़ा आराम से ही धीरे धीरे घर के सारे काम हो रहे थे। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह तो अभी नहीं लगी थी। मैंने सुबह उठ करके ब्रश वगैरह किया, चाय बनाई, और चाय पीने के बाद एक एक कप मैं और आरू के पापा ने, हम दोनों ने ही यहाँ पे सबसे ज़रूरी काम जो मेरा था वो मैंने शुरू कर दिया है। क्योंकि ये फैलावा मैं अकेले नहीं फैला सकती हूँ, क्योंकि बच्चों को देखने के लिए फिर किसी ना किसी को चाहिए होता है। और मेरी ये अलमीरा ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब जो ये जो सूट वाला मेरा सेशन है, ऊपर की तरफ मैं सारे सूट रखती हूँ अपने, और नीचे उधर जो आपको बॉक्स क्या कवर दिख रहे होंगे वाइट वाइट से, उनमें मैं अपनी साड़ियाँ रखती हूँ सारी। पहले तो ऐसे ही बेड में करके रखी हुई थी, फिर कभी पहनने का मन करता था तो नहीं हो पाता था, तो मैंने फिर ये कवर मंगाए थे मीशो से। तो इनमें ही साड़ी करके रख दी है, और कुछ 2-4-10 साड़ियाँ जो थोड़ी हल्की सी हैं, जो किसी ओकेज़न पे ऐसे मन करता है कि हैंडी हो, पहन लें उसको, फिर मैंने ऊपर हैंगर में टांग रखा है। तो यहाँ पे जो सूट मैं घर में पहनती हूँ वो मैं अलग कर रही थी, जो थोड़े बहुत ठीक ठाक है, जो मार्केट वगैरह पहन के जाती हूँ उनको थोड़ा सा अलग कर दे रही थी, और कुछ एक्सपेंसिव से हैं जो कभी ओकेज़न वगैरह पे ही पहनती हूँ, उनको भी अलग करके यहाँ पे सेग्रीगेट करके मैं रखूँगी। और प्रिशा देखिए, आज इसके पापा भी घर पे है ना, तो आज ये खेल भी रही है, नहीं तो इस तरह से वॉकर में बैठ करके बहुत देर तक मुझे ये काम करने नहीं देती है। लेकिन आज जो है, जितना देर भी मैंने ये कहाँ पे ये काम किया, इसने बहुत अच्छा बिहेव किया, टचवुड। तो ज़्यादा रोई वोई नहीं। और मैं घर पे ज़्यादातर नाइटी भी पहनती हूँ, मतलब तो नहा धो के आने के बाद और रात में सोते समय भी कंफर्ट लगता है मुझे, तो इसीलिए तो इस सब को मैं अलग कर रही हूँ। कुछ एक टॉप्स हैं जो नीचे दब गए थे, ढूंढ रही थी मैं, काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहे थे, तो वो सब भी जब एक बार सारी चीज़ें खोल के देख लो ना तो मिल जाती हैं। तो यहाँ पे बस उसी तरह से मैं सारी चीज़ें रख रही हूँ। और पहले ना अलमीरा वगैरह मेरी बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइज रहती थी, प्रिशा के होने से पहले तक। हर 2-1 महीने में जब भी मुझे लगता था कि थोड़ा बहुत ये इधर उधर हो रही है, तो मैं इसको ठीक कर लेती थी। लेकिन अभी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइमली नहीं हो पाती हैं। इसको भी करने में आप यकीन मानिए 6 महीने से ज़्यादा हो गया है जब मैंने इसको ठीक किया है, और फिर भी मैं पूरी अलमीरा नहीं कर पाई थी। अपना ये ऊपर का ही पोर्शन कर रही हूँ, तो अब मैं ना चीज़ें ऐसे ही करती हूँ। खैर आदत मेरी शुरू से ही है कि मैं चीज़ों को ना जो है धीरे धीरे करके ही करती हूँ, मतलब एक दिन में सारा फैलावा मैं नहीं फैलाती हूँ। बहुत स्टार्टिंग में पहले मैं ऐसे करती थी कि एक ही दिन में सारा घर उलट दिया, और किचन साफ़ कर रही हूँ तो सारा किचन एक साथ उलट दिया। फिर उसके बाद ना उसको संभालने में बहुत टाइम लग जाता है, और आप पूरी तरह से थक जाते हो। तो अब मैंने शुरू किया, अब क्या काफ़ी टाइम से मैंने शुरू किया है, मैं एक एक कोना लेकर के चलती हूँ। जैसे अलमीरा में भी ये पूरी ही चीज़ें मैं एक बार में नहीं करूँगी, एक सेक्शन एक बार में कर लिया, फिर कभी टाइम मिला तो दूसरा कर लिया। तो इस तरह से आपको लगता भी नहीं कि आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, और धीरे धीरे करके एक एक करके आपके घर का एक एक कोना जो है वो आप टच कर ले जाते हो, और आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। और यहाँ पे देखिए प्रिशा कितने अच्छे से खेल रही है। तो आजकल तो थोड़ा सा भी कहीं म्यूज़िक या गाना वगैरह चलने लगता है ना, तो तुरंत ये डांस करने लग जाती है। नए में इसने डांस करना सीखा है, तो यहाँ टीवी में ना गाना भी लगा रखा था, तो वही ये कर रही है। कुछ एक चीज़ें छूती भी रहती है, लेकिन ये है कि बच्चे तो इतना करते ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी अलमीरा को ठीक किया। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा टूर दे रही हूँ, नीचे वाला सेशन बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, ये मैं अगले टाइम करूँगी, मतलब नेक्स्ट संडे या किसी दिन छुट्टी रहेगी तब। ये वाला सेशन देखिए, मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया, मतलब अपने हिसाब से जितना मुझे हैंडी है, मुझे समझ आ रहा है। तो उधर मैंने सारे घर पे पहनने वाले कपड़े रख दिए हैं, इधर सारे दुपट्टे रख दिए हैं, जो नए पुराने जितने भी थे सारे ही दुपट्टे रख दिए। इधर कुछ एक ऐसी कुर्तियाँ हैं जो थोड़ी ठीक ठाक सी हैं, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, जो मार्केट वगैरह पहन के जाने के काम आती है। और नीचे ये 2 सेशंस में 4-5 ऐसे सूट हैं जो बिल्कुल ही मतलब ओकेज़न वाले ही हैं। और यहाँ पे नाइटी रख दी है, यहाँ पे सारी लेगिंग्स पैंट्स रख दिए हैं। ऊपर यहाँ पे जो है साड़ियाँ मेरी कुछ एक हैं जो मैं थोड़ा सा सामने ही रखती हूँ कि कभी मन करे तो पहन लूँ। और ये है अलमीरा का मेरे लुक पूरा। जिस दिन मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी उस दिन मैं आपको दिखाऊँगी।
और यहाँ पे आज प्रिशा का सेशन भी मैंने ठीक किया था, तो नीचे यहाँ पे तो इसको मैंने बर्तनों का बना दिया है। एक्स्ट्रा के जो भी बर्तन थे वो मैंने कार्टन में करके यहाँ रख दिए। और ये सेशन प्रिशा का था जो मैंने अभी आपको दिखाया। और इसमें जो नए सामान आते हैं उसमें से कुछ एक टॉयलेटरीज़ वगैरह जो होती हैं, पाउडर, तेल, क्रीम, वो उसमें रखते हैं और जो यूज़ होती है वो उसके ऊपर। और यहाँ पे थोड़ा सा ये बहुत देर से वॉकर में थी तो थोड़ा सा रोने सी लग रही थी, तो पापा ने इसको ले लिया है। और यहाँ पे कितने ध्यान से ये मुझे देख रही है, देखिए। तो छोटे बच्चे कितने क्यूट लगते हैं, और ये जो है कुछ ज़्यादा ही क्यूट लगती है। और यहाँ पे देखिए ये है ना डाइपर्स, मतलब जो मैंने मंगाए थे जब प्रिशा हुई थी ना, तो ये जो है, तो ये रीयूज़ वाले डाइपर्स हैं। इसको मैंने कुछ एक दो तो मीशो से मंगाए थे, दो मैंने बेबी हब के मंगाए थे, और अच्छे थे, काफ़ी काम किया इसने। लेकिन ना इसमें 0 to 3 ईयर लिखा रहता है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये 3 साल तक नहीं चलता। इवन प्रिशा तो अभी 1 साल की है ना, तो 1 साल में ही एक बार के ही सुसु में ये बहुत मतलब गीला हो जाता है। तो अब तो मैं इसको 3-4 महीने से नहीं पहना रही हूँ। लेकिन हाँ, जब बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि उनकी ना स्किन बहुत डेडिकेटेड होती है, तुरंत ही रैशेस वगैरह पड़ने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप ये पहनाओ तो ये बैम्बू ट्री होती है ना, उसके बना हुआ होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो इससे रैशेस तो नहीं पड़ते हैं। और क्योंकि छोटे बच्चे कई बार पी करते रहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। मैंने इसको बहुत यूज़ किया है प्रिशा को 5-6 महीने तक। अभी तो ये रखे हुए हैं तो उनको मैंने हटा दिया था। और यहाँ पे फिर मैं नहा धोकर के आई थी, पूजा करने जा रही थी, नज़र मेरी थोड़ी मंदिर पे पड़ी, तो मंदिर में ना धूल धूल से हो रही थी। अब पता है मंदिर एक ऐसी चीज़ है ना जिससे ये लगभग डेली ही इस पे एक कपड़ा तो लगता ही लगता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से ना इस पे धूल आकर के इकट्ठा हो जाती है। लेकिन ये वाइट भी है इसलिए ज़्यादा पता चलती है। तो फिर यहाँ पे मुझे लगा तो मैं गीला करके कपड़ा लेकर के आई थी, और फिर उससे मैंने ऊपर ऊपर में ही सारी क्लीनिंग कर दी। अंदर की क्लीनिंग तो अभी जल्दी ही हुई थी, जन्माष्टमी में पूरा बहुत अच्छी तरह से मैंने क्लीन करा था। मंदिर का जो अंदर का मूर्ति, फ़ोटो वगैरह होती है उनको मैं साफ़ ही करती रहती हूँ। तो यहाँ पे लगे हाथ सारी चीज़ें जो मंदिर के ऊपर भी रखी हुई थी, 1-2 चीज़ें, उनको भी मैंने पोंछ दिया। और प्रिशा यहाँ पे बेड पे खेल रही थी, तो आरू से मैंने कहा कि इसको ले लो, नहीं तो ये गिर जाएगी। तो यहाँ पे आरू आपको दिख रहा होगा, खिला रहा होगा। और ऊपर ना मशीन में कपड़े भी एक तरफ मैंने लगा रखे हैं, तो वो भी धो रहे थे, इसलिए बेड पे आपको चादर नहीं दिख रही होगी। और यहाँ पे मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। तो छोटे बच्चों में ना पूजा भी आप इत्मीनान से नहीं कर सकते हैं, डर लगता रहता है कहीं कोई गिर ना जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठी तो हूँ पूजा करने, लेकिन मेरा पूरा ध्यान आरू और प्रिशा के ऊपर ही है कि कहीं ये खेलते खेलते गिर ना जाए। तो फिर आरू ऐसे खिला तो लेता है, लेकिन वही है कि बच्चा ही है, अभी कितना बड़ा है वो, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खासकर तब जब ये दोनों एक साथ होते हैं। अगर एक कोई अकेला है ना तो चोट नहीं लगती है, दोनों साथ हो जाते हैं तो चोट लगने का पूरा डर रहता है। और यहाँ पे प्रिशा भी मेरे पास आ चुकी है, अभी तक ये वॉकर में बाहर खेल रही थी, अभी आ गई है, तो थोड़ा बहुत इसका भी आवाज़ आता रहेगा आपको। तो बस मंदिर में ज़्यादा कुछ डिटेल में तो मुझे करना नहीं था, कान्हा जी एक दिन पहले ही नहाए थे, तो यहाँ पे बस गंगा जल वगैरह छिड़क करके मैंने दिया बाती कर दी है, धूप जला दी है, और भोग प्रसाद चढ़ा देती हूँ। पूजा के बर्तन मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे। तो यही थी मेरी छोटी सी पूजा। और फिर यहाँ पे देखिए पूजा वगैरह करने के बाद मैं आई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि टाइम काफ़ी लग गया था, अलमीरा वगैरह क्लीन करते करते टाइम हो गया था। ऊपर मशीन में कपड़े भी लगे हुए थे, तो बीच बीच में जा कर के उसको भी खोलना बंद करना लगा हुआ था। कपड़े मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि बीच में मैंने हाथ से भी धुल लिए थे, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है ना, तो कपड़े सूखते नहीं हैं। तो जैसे जैसे
ज़रूरत लगती रहती है। वैसे वैसे मैं थोड़े बहुत कपड़े हाथ से धो देती हूँ ताकि 2-4 दिन में ये सूख जाएँ। तो आज वही दोनों ही बेड के चद्दर निकले हुए थे और 2-4 आरू के पापा की जीन्स और पैंट वगैरह था। तो ऊपर फिर जब कपड़े वही लगे थे तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं इसको देख लेता हूँ, तुम नीचे का अपना काम कर लो। क्योंकि आरू भी कह रहा था मम्मा भूख लग रही थी। सुबह से हमने तो चाय पी लिया था और उसने थोड़ा सा मतलब दूध ही पिया था और कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो पहले तो मेरा मन था कि मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बना लूँ, 1-2 दिन से मन कर रहा है। लेकिन फिर मैंने ये देखा लोबिया आया था ना, शुक्रवार को ही आया हुआ था और आज संडे था, 2 दिन हो गए थे। और ये एक ऐसी सब्ज़ी है ना जिसको बंद करके पन्नी में अगर रख दो तो तुरंत ही ख़राब होने लग जाती है। तो मैंने कहा इसमें से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, उसके पहले मैं इसको बना लेती हूँ। तो सारा ही मैंने पहले अच्छी तरह से इसको धो लिया है। तो अभी तो ये ख़राब नहीं हो रहे थे, लेकिन हाँ 2-4 दिन अगर और रख देती ना तो हो जाते। फिर भी 2-4 इसमें से ख़राब हो ही गए थे। तो इसका ना हेड एंड टेल मैं काट करके पहले एक थाली में रख लूँगी और उसके बाद फिर इत्मीनान से मैं कमरे में बैठ के सब्ज़ी कट करूँगी। आलू वगैरह भी कट करने हैं, प्याज भी छीलना है। तो अभी यहाँ कमरे में अभी लेकर के चली जाती ना तो ये फिर कट करने के बाद वापस मुझे आना पड़ता। तो इसीलिए मैंने यहीं से ही इसका जो ऊपर और नीचे का हिस्सा होता है उसको काट लिया है। और मैं इसको ना काटने के बाद नहीं धोती हूँ, धो करके तभी कट करती हूँ। क्योंकि काटने के बाद धो लो ना तो इसमें अंदर तक बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और मैं इसको फ्राई करके बनाती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा तेल में डालते के साथ ही छींटे लगने लगते हैं। इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से धो लेती हूँ। वैसे तो सुखा लेने के बाद ही कट करो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे भिंडी भी हो गई, ये भी हो गया, लेकिन आज इतना टाइम नहीं था कि मैं सुखाती, तो इसलिए मैंने जो है इसको ऐसे ही कट कर लिया। और ये तेल ना एक रात पहले मैंने कोई चीज़ बनाई थी, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो मैंने निकाल लिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा काला सा दिख रहा होगा। बाकी उसमें कुछ पड़ा नहीं था, वो थोड़ा यूज़ किया हुआ तेल था ना, सरसों का ही था, इसलिए ऐसा लग रहा था। तो सब्ज़ी वगैरह तो मैंने कट कर ली। अब बारी आती है इसको बनाने की। तो यहाँ पे मैंने ली है अपनी कढ़ाई, उसमें डाला था सरसों का तेल और उसमें पहले मैंने ये सारा जो लोबिया कट करा है, बोड़ा बोलते हैं हमारी तरफ, यहाँ लोबिया बोलते हैं। 2-3 तरह की ये आती है, ये तो ज़्यादा अच्छी वाली नहीं थी। एक देसी आती है पतली पतली, बिल्कुल हरी हरी होती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। फ़िलहाल यही आई थी तो मैं यही बना रही हूँ। तो इसको मैंने रख दिया है फ्राई करने के लिए, हाई फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसकी सब्ज़ी आप जब भी बनाओ ना, जब भी अगर आप मेरी तरह जूस वाली बना रहे हो, मतलब ग्रेवी वाली, तो इसको फ्राई करके ही बनाओ तो अच्छा टेस्ट आता है। नहीं तो ये कचर कचर सी मुँह में ऊपर की स्किन अजीब सा टेस्ट करती है ऐसे, क्योंकि फिर वो पक नहीं पाती ना, गलने लग जाती है। इसीलिए तो अगर आप जैसे सूखी बना रहे हो तब तो वो रोस्ट होते होते अपने आप भुन जाती है, तब पहले आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रेवी वाली बना रहे हो तो इस तरह से पहले फ्राई करके निकाल लो तो अच्छी बनती है। और यहाँ दूसरी तरफ मैं सब्ज़ी के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। तो 2-3-4 प्याज मैंने लिए थे, छोटे छोटे साइज़ के ही थे। 1.5 टमाटर मैंने लिया है, बड़े साइज़ के थे, बड़े बड़े साइज़ के 2 टमाटर थे तो मैंने 1.5 ही लिया है। आधा मैंने रख दिया कि रात को दाल वाल फ्राई करूँगी तो यूज़ हो जाएगा। कि बहुत ज़्यादा खट्टी सब्ज़ी भी हो जाती है ना तब भी अच्छी नहीं लगती। टमाटर काफ़ी बड़े साइज़ के थे। मिर्ची, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही डाल करके ग्राइंड कर लिया है। चॉप करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ग्राउंड वो कर लिया है, एक साथ ही सारी चीज़ें पीस ली हैं। तो जल्दी रहती है तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, लेकिन ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो सभी बनाते होंगे इसी तरह। और यहाँ पे आरू प्रिशा दोनों खेल रहे थे तो जो है मैं वही उनसे बात कर रही थी। और आरू को आप देखिए फ्रिज से ना गरम मसाला निकाल के लाया तो मुझसे कह रहा है कि मम्मा ये जो सब्ज़ी बनी है ना, ये वाली सब्ज़ी बना दो मेरे लिए। तो सांभर उस पर था या पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता। तो वही वो कह रहा था मेरे लिए ना ये वाली जो सब्ज़ी ये बना दो। तो वो कलर और टेक्सचर देख करके कहता है कि खाना बना दो। जैसे लगता है उसने ना मेरे को कुक रख रखा है कि हाँ जो भी बोलेगा वो फटाफट से बन जाएगा। तो वही था, मैंने कहा नहीं बेटा ये मुझे नहीं आती बनाने, ये कोई और बनाएगा। तो यही सब करते करते देखिए मसाला भी पिस गया था और उसके बाद जो है मैंने लोबिया सारा ही फ्राई कर लिया और उसको निकाल दिया। फिर यहाँ पे जो बचा हुआ तेल था उसमें मैंने जीरे का तड़का दिया है, तेज़पत्ता वगैरह भी आप चाहो तो डाल सकते हो। और उसके बाद ये जो मैंने मिक्सर में सारा मसाला पीसा था ना, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हमें इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसी समय इसमें कुछ एक सूखे मसाले भी ऐड करेंगे। और जार में जो थोड़ा बहुत भी लगा रहा होगा उसको मैंने पानी से रिंस करके इसी में डाल दिया है, तो कुछ भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए।
और बस अब इसमें कुछ सूखे मसाले डाल रही हूँ मैं। सूखे मसाले में ये हल्दी का पाउडर डाला है मैंने, हमारा रेगुलर का सब्जी मसाला डाला और थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली डाली है फॉर बेटर कलर, इससे तीखा नहीं होता है। तो धनिया पाउडर, जीरा पाउडर सब कुछ मेरे पास रखा है, लेकिन वही है कि मसाले डब्बे में ख़त्म हो गया है और जब खाना बनाने जाती हूँ तभी याद आता है। तब मुझे अपना मसाला डब्बा भी अच्छे से क्लीन करके इसमें मसाले भरने हैं। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें डाल करके उसको मैंने ढक दिया था, वो पक रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे चावल धो करके मैं रख दे रही हूँ। तो चावल धो दो ना तो काफ़ी खिले खिले अच्छे चावल ये वाले बन जाते हैं। तो थोड़ा सा धो करके मैं इसको रख देती हूँ 5-10 मिनट पहले। और अभी मुझे आटा वगैरह तो गूंदना ही था, लेकिन ये काम मैं कर रही हूँ अभी। देखिए दूसरी तरफ चावल धो करके और इसी समय उसमें जितना पानी चाहिए था उतना डाल करके मैंने बंद करके रख दिया है। अब बस 5-10 मिनट बाद उसको गैस पे चढ़ा ही दूँगी। और यहाँ पे मसाला चेक किया मैंने तो मसाला मेरा भुन गया था, बस खाली थोड़ी देर तेज़ आंच करके इसको मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। और थोड़े बहुत छींटे इधर उधर पड़ रहे थे तो उसको भी मैंने हाथों हाथ कपड़े से क्लीन कर लिया है। तो जितना ज़्यादा क्लीन रहता है ना आसपास का एरिया, उतना काम करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बस उसके बाद अब मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। अच्छा, आलू भी अगर आप चाहो ना तो लोबिया की तरह थोड़ा सा फ्राई करके निकाल सकते हो, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा अभी मैं ऐसे नहीं बना रही थी, आलू तो पक जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने इसको फ्राई नहीं किया। आप चाहो तो कर लो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है लोबिया, लेकिन आपको फ्राई कर लेना होता है। तो इसमें मैंने कटे हुए आलू डाल दिए हैं, आलू के साथ थोड़ा सा मसाले को मिक्स कर दिया है। और उसके बाद ये जो हमने फ्राई करके रखा था बोड़े को, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब अगर आप इसको सूखा सूखा सा बनाना चाहते हो ना, जैसे पूड़ियों के साथ इस तरह की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, तो अगर आप इसको सूखा बनाना चाहते हो तो बस 3 से 4 घूंट पानी इसमें डाल दो, नमक डाल के ढक दो, तो आपकी बिल्कुल लटपटी सी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन मैं दोपहर का ही खाना बना रही हूँ, चावल वगैरह भी बनाऊँगी, तो इस हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा जूस वाला बना रही हूँ। तो मैंने थोड़ा बढ़ा के इसमें पानी डाल दिया है। और ये वाला मतलब बढ़ा के पानी अगर डाल लो ना तो बाद में पकने के बाद 4-6 आलू इसमें से फोड़ लोगे तो अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है। तो यहाँ मुझे जितनी ज़रूरत लग रही थी उतना मैंने पानी डाल दिया है। अभी ये पकेगा और पक के कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और बस अब इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और इसको ढक कर के पका लेंगे। ये कुछ देर में ही, थोड़ी ही देर में बन के तैयार हो जाती है। और देखिए दूसरे गैस पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए, एक पे मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी, तो दोनों गैस बिज़ी हो गए हैं। अब जब तक ये दोनों चीज़ें बनेंगी जब तक मैं यहाँ पे फटाफट से आटा भी लगा ले रही हूँ। तो आटा मैंने यहीं अंदर ही रख रखा है और हम ये पैकेट का आटा लेते हैं ना आशीर्वाद का, तो ये जो है इसमें कुछ भी चोकर वगैरह नहीं होता कि आपको इसमें कुछ भी निकालना हो। मैंने छलनी रख रखी है, पहले स्टार्टिंग में मैं छान भी लिया करती थी, लेकिन इसमें कुछ नहीं निकलता। इवन चावल भी हम जो पैकेट का लेकर के आते हैं ना उसमें कुछ भी नहीं होता है, उसको डायरेक्ट आप डाल सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, 2-2.5 महीने हो गए, तब थोड़ा सा देखना पड़ता है, कहीं कहीं थोड़े थोड़े से आपको छोटे छोटे से घुन दिख जाते हैं एक आधी बार, वैसे मोस्टली नहीं दिखते हैं। तो आटा फिर मैं ऐसे डायरेक्ट ही ले लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए प्रिशा कैमरा देख रही है तो इसको समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है, और आरू और ये दोनों खेल रहे हैं। आरू के पापा इस टाइम तक छत पे ही थे, मतलब वो अपने कपड़ों को ना खंगाल रहे थे, क्योंकि बारिश का ही मौसम हो रहा था। अगर मेरा इंतज़ार करते तो बारिश भी आ जाती, कपड़े धुलते भी नहीं, सूखते भी नहीं, तो मशीन छत पे रहने का फिर यही होता है। तो यहाँ पे देखिए हाथों हाथ मैंने आटा लगा लिया था और उसके बाद फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया है।
मैंने कहा आरू के पापा नीचे आ जाएं तभी मैं जो है रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो वो सुबह रोटी लेकर के जाते हैं तो वो ठंडी ही हो जाती है। आज घर पे थे तो गरम गरम ही खा लें, इसीलिए फिर मैंने बना ली, मतलब रख दिया था। आप देख रहे होंगे तब तक चावल भी पक गया था, उसका गैस भी बंद कर दिया है मैंने। इस सब्ज़ी को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और पक तो पहले ही गई थी सब्ज़ी, लेकिन इसका थोड़ा सा जूस ना वो मैं जला रही थी, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए सब्ज़ी। और तो दूसरी तरफ बन गई है, बस यहाँ पे मैंने थोड़ा ही ढका है, और दूसरी तरफ चढ़ा दिया है मैंने तवा। और अब अपना सारा औजार निकाल लेते हैं रोटी बनाने का। ये सारे औजार ही हैं, बेलन, चौका और ये सारी चीज़ें। तो बस, और रोटी रखने के लिए वो भी मैं तैयार कर ले रही हूँ, कैस्ट्रॉल। तो इसके नीचे ये पेपर बिछा देती हूँ मैं, किचन रोल ही है ये, तो मोटा होता है ये पेपर, तो नीचे वाली रोटी भी आपकी गलती नहीं है बिल्कुल। तो हर बार आपको रोटी फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी हम तो हाथ के हाथ ही खा लेते हैं, दिन में सेकना पड़ता है, रात को तो हाथ के हाथ ही सिकती है और हाथ तुरंत खा ली जाती है। और यहाँ पे बस उतनी ही रोटियाँ मैं बनाऊँगी जितने की ज़रूरत है, बाकी थोड़ा बहुत अगर आटा बचेगा तो उसको मैं उठा करके रख दूँगी। तो दूसरी तरफ तवा गरम हो रहा है और यहाँ पे रोटियाँ बननी शुरू हो गई हैं। और यहाँ पे देखिए मैं रोटियाँ बना रही हूँ और ये आ गई है। अभी तक ये खेल रही थी आरू के साथ, और मुझे यहाँ पे देख के ना किस तरह से सूट खींच रही है। ये ना अपनी जान को डरती ही नहीं है, मतलब बिल्कुल कि मैं गिर जाऊँगी वॉकर से या क्या है। थोड़ा सा भी अगर सहारा पाती है ना तो उसके सहारे पूरा दोनों पैर बाहर निकाल लेती है। और इनको महाशय को देख लीजिए, ये भी उससे ज़्यादा छोटे हो जाते हैं कभी कभी, इतना बचपना दिखाने लग जाता है जैसे कि ये उससे भी ज़्यादा छोटा है। तो यही है, इसी तरह करके फिर मैंने आरू को डांट लगाई। मैंने कहा तुम इसको ले करके जाओ, थोड़ी देर देखो, उसके बाद फिर छोड़ना, जब मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी तब। तो ले करके गया, वो तो खिलाता है अपनी तरफ से, लेकिन यही थोड़ी सी जो है ऐसी ऐसी है ना, देख लेती मुझे तो फिर रहती नहीं है बिल्कुल। मैं नहीं दिखती हूँ तो थोड़ा बहुत खेल भी लेगी, अगर मैं सामने दिखती रहती हूँ ना तो इसको सुकून नहीं रहता, फिर इसको मेरे पास ही आना होता है। यहाँ पे देखिए एक एक करके सारी रोटियां बना ली मैंने, और सबसे पहले प्लेट में आरू की लगा रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, उसको बहुत देर से भूख लग भी रही थी। मैं तो तभी खाऊंगी जब आरू के पापा आ जाएंगे। आरू के पापा खैर छत से आ गए थे, अब वो इस टाइम तक नहा रहे थे। तो मैंने कहा ना, वो मुझसे कह रहे थे कि तुम खा लो, लेकिन मैंने कहा नहा लो आराम से, उसके बाद फिर खा लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तब तक मैं प्रिशा को थोड़ा खिला लूँगी। और यहाँ पे फिर हमारा बिल्कुल ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही डिलीशियस सी थाली लग के तैयार हो चुकी है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।